हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी मैं अपनी वीडियो कोई पोस्ट करता हूँ या फिर कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में चर्चा जरूर रहती है। क्या है वो फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। और उसमें एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आता है, वो है प्राइस टू बुक रेशो। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने मुझे बोला, सर प्राइस टू बुक रेशो के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम समझ जाएं कि ये होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज मैं उसी के टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक विस्तार में वीडियो लेके आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं what is price to book ratio so that I can maximize your profit. What is price to book ratio? इसकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल फॉर्मूले से। प्राइस टू बुक रेशो होती है मार्केट प्राइस एक पर्टिकुलर शेयर का, जब उसको हम उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास पीबी रेशो निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशो। फिर से बोलता हूं, market price of the share divided by the book value per share is known as a price to book ratio. हम बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलती है? बुक वैल्यू पहले तब निकलती है जब मैं उसके एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस कर देता हूँ। When I minus subtract the liabilities from the assets, I get the book value. और उसके जो जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, उसको मैं उससे डिवाइड कर देता हूँ। देन आई विल गेट द बुक वैल्यू पर शेयर। चलिए हम आगे समझते हैं इसको और डिटेल में। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज प्राइस टू बुक रेशो विद एन एग्जांपल। लेट सपोज किसी कंपनी के पास एसेट्स हैं 200 रुपीज। एसेट्स क्या होते हैं? समथिंग दैट कंपनी ओन्स। लेट सपोज कंपनी के पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, लैंड है, मशीनरीज हैं करोड़ों की, लाखों की, जो उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, वो उसके हो जाते हैं एसेट्स। और उसके ऑपोजिट्स होते हैं लाइबिलिटीज, जो समथिंग दैट कंपनी ओज टू दी अदर। अगर उसके पास कोई ब्याज है, ब्याज पे कोई चीज ले रखी है, कोई डेट है, उसको वो लाइबिलिटीज में कंसिडर होता है। तो अगर मुझे बुक वैल्यू निकालनी है तो बुक वैल्यू इज नथिंग बट एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अगर मैं लाइबिलिटीज को एसेट में से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास निकल के आती है बुक वैल्यू। तो यहाँ पे निकल के आई है बुक वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज की। 200 माइनस 100, एसेट माइनस लाइबिलिटी विच इज अ बुक वैल्यू। नाउ लेट सपोज मार्केट में शेयर है उसके आउटस्टैंडिंग, दैट इज 20। वैसे तो लाखों करोड़ों में आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल टू मेक इट वेरी इजी कैलकुलेशन फॉर यू, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट आउटस्टैंडिंग ले ली है 20। तो अब मेरे पास बुक वैल्यू पर शेयर कितनी निकल के आती है? नाउ आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर। दैट इज टोटल एसेट्स विच इज 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20। तो मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 5। तो 5 is the book value per share. Now this I will put it over here as a 5. Now I need to calculate the price to book ratio. उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए what is the market price per share. Let's suppose उस शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 50 rupees as on date. So calculation for the price to book ratio would be market price divided by the book value per share, that is 50 divided by 5, that is 10. अब हमारे पास प्राइस टू बुक रेशो निकल के आ रही है 10 की। और 10 अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊं ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, ये बहुत ही हाई वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की बुक वैल्यू कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट मार्केट प्राइस बहुत ही एक्सपेंसिवली ट्रेड हो रहा है। सो दिस इज समथिंग ऑन एन एग्जाम्पल विच आई हैव शेयर्ड विद यू। सो द प्राइस ऑफ द शेयर इज डिपिक्टेड एज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द बुक वैल्यू। चलिए अब हम जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, दैट इज प्राइस टू बुक रेशो। पर उससे पहले हमें जानना जरूरी है बुक वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है। बुक वैल्यू हमें क्या दर्शाता है? बुक वैल्यू हमें यह बताता है अगर कल को कोई कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर देती है तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को मिलेगा सिर्फ उसकी बुक वैल्यू का पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में कोई कंपनी एक्स 5,000 रुपये में ट्रेड कर रहा है पर उसका बुक वैल्यू है सिर्फ 500, प्राइस टू बुक रेशो होगी 10 की, 500 उसका बुक वैल्यू है, एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी फाइलिंग शेयर होल्डर को मिलेगा सिर्फ 500 रुपए।
4,500 rupees would be the loss per share for that particular investor or shareholder. तो इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा. That is the reason we should always have a third eye on the book value so that we can be very cautious in terms of buying or holding that particular stock. अब हम प्राइस टू बुक रेशियो की सिग्निफिकेंस समझते हैं. हायर पीबी रेशियो बताता है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. लोअर पीबी रेशियो बताता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. पर लोअर पीबी रेशियो एक और चीज भी दर्शाता है कि मे बी उसके क्वालिटी ऑफ द स्टॉक वुड बी बैड, मे बी द फंडामेंटल वुड बी बैड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. हर लोअर पीबी रेशियो इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी ग्रोइंग कंपनी. ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि लोअर पीबी रेशियो है तो क्यों है, whether the company is having huge debt or what is the scenario, whether company is not growing, तो उसकी जो मतलब जो टोटल इनकम है वो बहुत कम हो रही है. ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्राइस टू बुक रेशो. प्राइस टू बुक रेशो वेरीज करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर के लिए अलग पीबी रेशो की वैल्यू अलग रहेगी. एट द सेम टाइम जो बाकी जो हैवी डिपेंडेंट है मशीनरी सेटअप पे उनकी पीबी रेशो अलग रहेगी. प्राइस टू बुक रेशो जो लेस देन 1 होते हैं टिपिकली वो कंसिडर किया जाता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है. आई डोंट कंप्लीटली एग्री टू इट. ये बहुत पार्शली चीज़ें होती हैं. मैं आपको बताता हूँ क्यों. चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्राइस टू बुक रेशो. प्राइस टू बुक रेशो हम हर समय नहीं यूज कर पाएंगे बिकॉज ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई सर्विस और आईटी इंडस्ट्री से कोई कंपनी बिलोंग करती है, उसके एसेट्स क्या होंगे. लेट सपोज आईटी कंपनी के लिए एसेट्स या फिर उसकी बिल्डिंग हो गई, उसमें जो कंप्यूटर्स पड़े हैं वो उसके एसेट्स हो गए और कुछ नहीं है. एम्प्लॉयज वुड बी कंसिडर एज ए एक्सपेंसेस. तो एसेट्स तो उनके पास है ही नहीं है. इन दैट केस उनकी प्राइस टू बुक रेशो हमेशा ज़्यादा रहेगी. तो वो कंपेरेबल नहीं रहेगी उन कंपनियों के साथ जिनके पास हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ मशीनरीज, जो करोड़ों में उनका पास मशीनरी लगा रखी है, जैसे हो गया रिलायंस. अब रिलायंस और आईटी सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशो मेजर करना एक सही तरीके से वैलिड नहीं है. आईटी सेक्टर्स का पीबी रेशो ज़्यादा रहेगा और वेयर एज रिलायंस का पीबी रेशो कम रहेगा बिकॉज उनके पास एसेट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगी. दूसरी लिमिटेशन रहती है कि अगर कोई कंपनी हमेशा लॉस बना रही है पिछले 2-3 सालों से, तो उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव चले जाएगी. देयर बाय प्राइस टू बुक रेशो उस केस में कोई एक यूजलेस फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा फॉर एनी लॉस मेकिंग कंपनी. थर्ड थिंग वुड बी, अगर कोई कंपनी ने रिसेंटली कोई शेयर बायबैक्स कर दिए हैं या फिर कोई एक्विजिशन ले लिया है, इन दैट केस उनकी जो बुक वैल्यू है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो एक्चुअल फिगर नहीं दिखेगी. तो ये सारी लिमिटेशंस हैं प्राइस टू बुक रेशो की. हमें बहुत ही सही तरीके से इस फंडामेंटल एनालिसिस को हमें यूज करना है. वेयर वी हैव टू यूज इट वी नीड टू बी थॉटफुल. एट द सेम टाइम हमें इसको अप्लाई करना है बहुत ही सही तरीके से. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस प्राइस टू बुक रेशो समझ आया है, अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.